गोरियों की अपर बॉडी में फैट जरा ज्यादा आता है और हमारी लड़कियों की इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की लोअर बॉडी में फैट ज्यादा आता है। अब इसकी क्या वजह है? अब ये गोरियां खाना बहुत हेल्थी खाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपने खाने के बीच में कार्ब्स की सूरत में ब्रेड का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं, इसलिए इनकी अपर बॉडी में फैट ज्यादा होता है बनिस्बत लोअर बॉडी की। इनकी अपर बॉडी ज्यादा ब्रॉड लगती है, शोल्डर्स हैवी लगते हैं और 30% चांस जेनेटिकली होता है कि जैसी मां थी वैसी बेटी है। मैं इंग्लैंड, अमेरिका, यूरोप सारा फिरा हूं, मैंने इन गोरियों की अपर बॉडी में फैट ज्यादा देखा है। इस चीज की वजह मैंने इनके मुल्क के डॉक्टरों से भी पूछी, उन्होंने भी 50% यही बताया कि ये ब्रेड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर गोरी की बात करूं और इसकी अपर बॉडी में फैट ज्यादा भी है लेकिन नेशनैलिटी आपको मिल रही है तो खैर है, कर ले। अब बात करता हूं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की लड़कियों की जिनकी लोअर बॉडी में फैट ज्यादा पाया जाता है। अब हमारे यहां पर ब्रेड का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं किया जाता, सिर्फ नाश्तों में किया जाता है, ब्राउन हो या व्हाइट हो। लेकिन एक चीज बड़ी खतरनाक होती है जो कि लोअर बॉडी फैट का बाइस बनती है। हम अपने खानों में ऑयल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अच्छी खासी स्मार्ट लड़की होती है शादी से पहले, शादी के बाद ऐसे जिस्म बिगड़ता है उसको खुद को भी नहीं पता लगता। और हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बच्चा पैदा करने के लिए बड़े ऑपरेशन का रवाज ज्यादा पाया जाता है बनिस्बत नॉर्मल डिलीवरी के, क्योंकि हमारे माशरे की लड़कियां ये खुद एक्सेप्ट करती कि मुझे तो अपना सी सेक्शन करवाना है, इतनी ज्यादा पेन नॉर्मल डिलीवरी से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि 70% लड़कियां खुद एग्री होती हैं पहले ही सी सेक्शन करवाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी वाली पेन वो बर्दाश्त नहीं करना चाहती, या इतनी हिम्मत नहीं है, या फिर साइकोलॉजिकली वीक है। और फिर एक बच्चा पैदा करने के बाद लड़की जैसे ही सोचती है कि अब मैं स्मार्ट हूं कि तो दूसरे बच्चे की एंट्री हो जाती है और फिर एंट्रियों पे एंट्रियां होती रहती हैं और एक लड़की का जिस्म बढ़ता रहता है। देखिए, ब्रेक लगती नहीं है, उसको लगानी पड़ती है। अब लोअर बॉडी में 4 चीजें आती हैं, लोअर बेली, साइड फैट, हिप्स फैट और थाइज फैट। अब हमारी लड़कियों में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने पतला होना है तो आपको जिम तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। जिम वजन कम करने के लिए नहीं होता, जिम बॉडी शेपिंग के लिए होता है। वजन जिससे कम होता है वो 70% डाइट होती है। अब कई लड़कियां जिम जा नहीं सकती और ये सोचती कि डाइट फॉलो करना तो बहुत मुश्किल काम है, तो फिर वजन कम करने के शॉर्टकट के चक्रों में सुबह खाली पेट नीम गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ के पीती है और घबरा के अपना नुकसान ज्यादा कर लेती हैं, या फिर बिला वजह एम्प्टी स्टमक ब्लैक कॉफी के पीछे पड़ जाती हैं और घबरा के अपना नुकसान ज्यादा कर लेती हैं, या फिर गुस्से में आके एक टाइम का खाना खाना छोड़ देती हैं और घबरा के अपना नुकसान ज्यादा कर लेती हैं, या फिर परेशान होके एक एक घंटे की एक्सरसाइज शुरू कर देती हैं और घबरा के अपनी कमर में दर्द निकलवा लेती हैं और बिला वजह खामद पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा, काम वाली पे गुस्सा, दुकान वाले पे गुस्सा, टेलर पे गुस्सा, छोटी बहन पे गुस्सा, फुप्पो का जहर लगना, रिश्तेदार बुरे लगना, जो कपड़े पहनना वो सूट ना करना, हर वक्त कॉम्प्लेक्स में रहना, ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में चलती रहेंगी। अगर आपको रिजल्ट नहीं नजर आएंगे, अपना जिस्म कम होता नहीं नजर आएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डाइट को फोकस करें। मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं, बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें वो आपकी मर्जी है, जिसकी बातों से आप सेटिस्फाई हैं आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे, अक्सर लोग जो मेरे पास शिकायत लेके आते हैं वो यही कहते हैं कि जी हमने जिससे डाइट प्लान पहले लिया था वही बना बनाया डाइट प्लान वो सबको दे रहे हैं और वही एक ही ऑप्शन रोजाना यूज करनी होती है। आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, मेरा अपना एक तरीका कार है कंसल्टेशन का। मैं रोजाना एक ही चीज को फॉलो नहीं कराता। मेरे 5 से 6 किस्म के तो खाली ब्रेकफास्ट होते हैं, 7, 8 या 10 किस्म के लंच होते हैं, 10 से 12 किस्म के डिनर्स होते हैं। इतनी लंबी लिस्ट होती है, रोजाना अपनी मर्जी से चूज करके खा सकते हैं। रोजाना एक ही चीज को फॉलो नहीं करना होता। एक्स्ट्रा टाइम पे भूख लगे वो भी चीजें बीच में ऐड होती है, लेट नाइट को भूख लग जाए वो भी चीजें बीच में ऐड होती है, और सारा ऑर्गेनिक नेचुरल, कोई मेडिसिन नहीं, कोई फैट बर्नर नहीं, कोई ड्रॉप्स नहीं, ऑर्गेनिक होममेड डाइट करवाता हूं और फिर 24 आवर में अटैच रहता हूं, जिसकी वजह से असल फर्क पड़ता है। क्योंकि जब आप मेरे से सवाल करेंगे, जब मैं उसका जवाब दूंगा तभी तो आपको फर्क पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और 2-2 हफ्ते बाद मैं उसका आंसर कर रहा हूं, आपको तो कभी फर्क नहीं पड़ेगा। आप डिमोटिवेट होकर चीज को छोड़ देंगे, आप कभी भी खुद से फॉलो नहीं कर पाएंगे। जब तक एक उस्ताद, एक टीचर आपके सर पे होता है, आपको पता है कि ये मुझे करवाएगा तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी। अकेला इंसान अकेला ही होता है, 10 दिन फॉलो करता है, 11वें दिन डिमोटिवेट को छोड़ देता है। बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, वो आपकी मर्जी, बताना मेरा फर्ज है। मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा, जुड़े रहें अगर आप स्मार्ट होना चाहते तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एक एक्सरसाइज लड़कियों के लिए इतनी फायदेमंद है कि उनकी साइड में से भी फैट जाता है और उनकी लेग्स में से भी फैट जाता है। ये लेग्स ये बढ़ जाती है ना, थाइज बढ़ जाती हैं आपकी, इसमें से भी फैट को कम करने में हेल्प करती है। प्लस ये साइड, जारी पता है जब लड़की की लेग में फैट होगा तो साइड में भी फैट होगा, बेली में भी फैट होगा ना। ऐसे तो नहीं कि अपर बॉडी बहुत स्मार्ट है और थाई इतनी बड़ी है, नहीं, फैट तो होगा, ठीक है। लेकिन एक एक्सरसाइज बता रहा हूं जो कि लड़कियां अगर अपने घर में करती हैं तो ये हेल्प करती है, बहुत ज्यादा मदद करती है
थाइज में से फैट रिड्यूस करने में। प्लस इसका एक और बड़ा फंक्शन है, जब ये करते करते आपको साइड पे खिंचाव पड़ेगा तो साइड से भी फैट कम करती, दोनों चीजें इकट्ठी इंचेस कम करती है। ठीक है, इंचेस ही कम करने ना तो ये वो काम करेगी ना। हाथ आपने लव बटन्स पे रख लिए, ठीक है, या ऐसे रख लें, बेहतर है कि लव बटन्स पे रख लिए। क्या करेंगे, पहले लेफ्ट आर्म उठा के पीछे जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सके पीछे लेके गए, वापस अपनी पोजीशन में खड़े हो गए। फिर राइट आर्म पीछे मैक्सिमम स्ट्रेच करनी है, क्रॉस क्रॉस, फिर वापस अपनी पोजीशन में हो जाना। किस तरीके से, लाइक 1 एक्सरसाइज नोट करें, 2, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस पीछे करते रहेंगे। आपको बेली पे भी प्रेशर पड़ेगा, आपको थाइज पे भी भार पड़ेगा और आपको साइडों पे भी खिंचाव पड़ेगा। इसमें तीनों चीजें इंवॉल्व है, लेकिन ज्यादा थाइज और साइड इंवॉल्व है, बेली तो ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगी। कम से कम 40 रेपिटेशन लगाएंगे एक सेट में, जिस तरीके से मैंने करके देखा, ना समझिए रिमाइंड करके देखिएगा। 40 रेपिटेशन लगाएंगे एक सेट में, टोटल लगाएंगे इसके 3 सेट या 4 सेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको अपनी एक्सरसाइज के बीच में ऐड कर सकते हैं या खाली ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। खाली अगर आप चाहते हैं कि आप थके, पसीने निकले, आपको खिंचाव पड़े, लेग्स में कोई पेन महसूस हो जो एक्सरसाइज वाली होती है, तो फिर ये एक एक्सरसाइज के 5 सेट लगाइएगा, 40 40 40 40। बाकी इस चीज को आपने नहीं भूलना कि वजन कम करने में जो 70% चीज काउंट करती है, जो एक्सरसाइज हम बताते हैं ना, ये 30% होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बॉडी को खूबसूरत शेप में लाने में हेल्प करती है। लेकिन जो वजन कम करने में जो चीज आपकी हेल्प करती है वो आपकी डाइट होती है। क्या आप खाते क्या है? कम खाना डाइट नहीं होती, पूरा दिन फाके काटना, भूखे भूखे रहना वो डाइट नहीं होती। रात को थोड़ा सा खा लेना, कभी कभी डिनर स्किप कर देना, वो डाइट नहीं होती। दोपहर में सिर्फ चाय पी लेना बस और कुछ ना खा लेना, वो डाइट नहीं होती, वो बेवकूफी होती है, वो पागलपन होता है। डाइट में भी आप ब्रेकफास्ट भी करते हो, लंच भी करते हो, डिनर भी करते हो, खाते आप दबा गए हो, लेकिन क्या खाते हो ये चीज काउंट करती है। वजन तब कम होता है इंसान का कि पेट भी भरा रहे, एनर्जी लेवल भी लो ना हो, वजन भी कम होता रहे और मजा भी आता रहे। बाकी मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे आकर देख सकते हैं। आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, वो आपकी मर्जी है, जिससे आप सेटिस्फाई हैं। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा, मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा। जुड़े रहे अगर आप स्मार्ट हो जाते हो तो। मैं होगा राब्ते फिटनेस फॉर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।